पॉइंट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट एच, ये तीनों पॉइंट डिस्कस हो गई थी। पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट था जहां पे एमआरएस जो है वो ग्रेटर देन था प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई के रेशियो के से, है ना। यानी कि एमआरएस जो है ग्रेटर देन था, और एमआरएस जब ग्रेटर देन होता है तो क्या करते हैं कि इस समय कंज्यूमर जो है विलिंग करता है गुड वाई को और ज्यादा सेक्रीफाइस करने का। मतलब कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ गुड वाई सो दैट ही कैन गेन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स का एडिशनल कंजप्शन करने के लिए गुड वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है कंज्यूमर इस केस में। और जैसे जैसे वो जो है कंजप्शन इंक्रीज करेगा गुड एक्स का, गुड एक्स की कंजप्शन इंक्रीज करने पे ये हो जाएगा कि उसकी यूटिलिटी, गुड एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होने लगेगी। और जब गुड एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है, यूटिलिटी कम मिलने लगती है, उससे क्या होता है कि एमआरएस जो है अपने आप फॉल करना शुरू कर देगा। यानी अभी एमआरएस जो ग्रेटर चल रहा था वो धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि जब एमआरएस और प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो दोनों इक्वल चले जाएंगे। ये होता है ए पॉइंट का कंडीशन। बी पॉइंट में ये कंडीशन देखे थे कि एमआरएस जो है वो लेस देन चल रहा था प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई के। अब जब एमआरएस लेस चल रहा था तो इसमें ये समझ में आया, इसका मतलब ये था कि कंज्यूमर यहाँ पे जो है लेस विल कर रहा है, यानी कम चाहता है गुड वाई को सेक्रीफाइस करना। गुड एक्स के एडिशनल यूनिट ज्यादा नहीं चाहिए उसको, ज्यादा ना लेने के लिए वो गुड वाई को सेक्रीफाइस करना कम से कम चाहता है। और जब वो कम सेक्रीफाइस करता है तो क्या हो जाता है कि गुड एक्स का क्वांटिटी नहीं बढ़ पाता, और जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी और ज्यादा हो जाती है। जब यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है और गुड वाई जो है वो कम सेक्रीफाइस हुआ, इस केस में क्या हो जाता है कि कंज्यूमर जो है गुड एमआरएस जो है वो क्या होने लगेगा, वो राइज करने लगेगा, क्योंकि एक्स की यूटिलिटी अभी बढ़ी हुई थी, ज्यादा थी, इंक्रीज थी, इसलिए एमआरएस क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और एमआरएस अभी तक जो कम चल रहा था वो बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच जाएगा, उस पॉइंट पे जाके रुकेगा जिस पॉइंट पे एमआरएस इक्वल बन जाएगा प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई के रेशियो के बराबर। ठीक है। और पॉइंट एच को तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये आईसी 1, 2 नहीं 3 पे लाई कर रहा है, यानी कि सबसे हायर आईसी पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट एच बन जाएगा हमारा डिजायरेबल पॉइंट, है ना। पॉइंट एच है गया डिजायरेबल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कंज्यूमर को। बट क्योंकि ये डिजायरेबल है, और एक बात है कि बजट लाइन के बियॉन्ड है ना, बजट लाइन इससे एकदम टच भी नहीं करी है, इसके आसपास भी नहीं है, तो ये कंज्यूमर के लिए क्या बन जाएगा, एक अनअटेनेबल पॉइंट भी बन जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतना बजट ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि इस पॉइंट एच तक वो पहुंच सके। तो हम कहेंगे कि आईसी जो पॉइंट एच है वो जो है डिजायरेबल पॉइंट है आईसी, क्योंकि वो आईसी 3 पे लाई करता है। और दूसरी बात, बिकॉज वो बजट लाइन के बियॉन्ड है, इसीलिए वो अनअटेनेबल पॉइंट है, कंज्यूमर कभी भी वहां पे अटेंड नहीं कर पाएगा या वहां पे वो पहुंच नहीं पाएगा। ये बात समझ में आई। फिर हमारा एक पॉइंट बच गया था जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ई। पॉइंट ई जो है वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और पॉइंट ई पे कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट ई पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। अच्छा, क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे एक केस देखा था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का, कि इन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होना चाहिए। और एक बात यहाँ लिखी हुई थी कि पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, जहां पे बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट रहेगा। ये है इंडिफरेंस कर्व और ये है बजट लाइन, और यहाँ पे टैंजेंट का मतलब है उससे बस टच करते हुए, उसको क्रॉस करते हुए नहीं, उसको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं, बस उसको टच करते हुए ये बजट लाइन पास हो रही है आईसी कर्व 2 को। ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ई, वेयर जहां पे बजट लाइन जो है वो टैंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के
and it is the only combination where consumer is willing and is able to buy. यही सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है पॉइंट ई वाला जहां पे जो कंज्यूमर विलिंग भी करता है यानी खरीदना चाहता भी है और खरीद सकता भी है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर खरीदना चाहता भी है, गुड, और वो एबल भी कर सकता है यानी वो खरीद सकता भी है क्योंकि उसका बजट उसको अलाउ कर रहा है कि आप इतना कंजप्शन कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा रहेगा तो उसको और खरीदने की इच्छा होगी, कम रहेगा तो उसे और कम करने की इच्छा होगी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर जितना विलिंग कर रहा होगा उतना ही एग्जैक्टली परचेज भी कर पा रहा होगा, यानी कि कंज्यूमर वहां आके रुक जाएगा, वो उसका बन जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो है पॉइंट ई, एट पॉइंट ई एमआरएस जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स और वाई का, यानी कि ये जो आईसी कर्व है इसी को बोलते हैं एमआरएस। स्लोप ऑफ आईसी ही एमआरएस होता है, ये हम लोग पढ़े हैं ना। वो इक्वल है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के, और बजट लाइन को ही प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई बोलते हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एट पॉइंट ई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यही है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाली बात समझ में आई? बोलो, ये चीजें समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, एनी डाउट? यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी को? देखो आईसी कर्व 1 जो है यहाँ पे हमारा, है ना, ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व पे 2 पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं, पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी, ये 2 पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 1 पे हैं। इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व 1 पे जो ए को सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वही सेम सेटिस्फैक्शन इंडिफरेंस कर्व बी को भी मिल रहा होगा। कोई डाउट है इसमें? फिर इंडिफरेंस कर्व अगर 2 की बात करते हैं यानी आईसी 2 की बात करते हैं तो इस पे सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट ई। तो पॉइंट ई इंडिफरेंस कर्व 2 पे है और भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं बना हुआ इस पे कि हम इससे कंपेयर कर सके कि इन दोनों को बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। लेकिन ये बात तो तय है, ये बात तो फिक्स है कि पॉइंट ए से ज्यादा, ए और बी से ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन पॉइंट ई को मिल रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है ना? इसमें कोई डाउट है इस वाले बात में कि ए और बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा पॉइंट ई को? टेल मी। इसका रीजन भी प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है। प्रॉपर्टी में बोलता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि IC1 से हायर था IC2, इसीलिए पॉइंट ई अगर IC2 पे लाई कर रहा है यानी कि इसके पास ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर पॉइंट ई पे रहेगा कंज्यूमर तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। और उसी तरीके से अगर पॉइंट IC3 की बात करेंगे जहां पे पॉइंट एक्स लाई करता है, तो हम तो मेरे में तो ये कहना चाहिए ना कि पॉइंट ई से भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन पॉइंट एक्स पे मिल रहा है ना, क्योंकि IC3 पे एच पॉइंट है, बट क्योंकि वो मेरे बजट लाइन के बाहर चला गया इसलिए हम इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, कंज्यूमर के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो पॉइंट एच तक पहुंच सके, वो अनअटेनेबल पॉइंट बन गया। इसीलिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन ई पे मिल रहा था और हमारे पास बजट भी ई का जितना था, यानी कि कंज्यूमर जितना विलिंग कर रहा है उतना ही कर भी पा रहा है खर्चा परचेज करने में, बाई करने में, वही बन जाएगा क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है आईसी कर्व अप्रोच में। इसके बाद ये चैप्टर हम यहीं पे खत्म होते हैं, इसमें कोई भी नई टॉपिक नहीं बची है जिसको हमें डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आपको मैं सेंड कर दूंगी।